नमः संस्कृताय बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत मंजूषा पुस्तक से 10वां पाठ निम्बतरोः साक्ष्यम को लेकर के उपस्थित हैं, जिसका अर्थ है नीम के पेड़ की गवाही। तो चलिए देखते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचन्द्रश्च द्वे मित्रे प्रतिवशतः। पूरा यानी प्राचीन काल में या पहले एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में मनोहरः धर्मचन्द्रश्च मनोहर और धर्मचंद्र द्वे मित्रे प्रतिवशतः दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात वे दोनों विदेश से धनम अर्जयित्वा नीतवन्तौ धन को अर्जित करके नीतवन्तौ ले आए। तो विचारितवन्तौ वे दोनों विचार किए कि गृहे इदम धनम न सुरक्षितम स्यात्। गृहे घर में इदम धनम यह धन सुरक्षितम न स्यात् सुरक्षित नहीं हो सकता। एवं विमृश्य माने इस तरह सोच करके वह धनम एकस्य वृक्षस्य मूले धन को एक वृक्ष के मूल में या जड़ में गर्तम विधाय गड्ढा बना करके निक्षिप्तवन्तौ रख दिए। द्वयों मध्ये दोनों के बीच परस्परम एक मत्यम अभवत एक विचार हुआ कि यत यस्मै आवश्यकता भवति कि यस्मै आवश्यकता भवति। यहाँ थोड़ा सा कट गया है, जिसको मैं फिर से देखती हूँ। परस्परम मत ऐक्यम अभवत आपस में मत ऐक्यम माने एक मत हुआ कि यत यस्मयी आवश्यकता भविष्यति जिस किसी को आवश्यकता होगी या जिसको आवश्यकता होगी सह अपरेण सह आगत्य वह एक दूसरे के साथ आकर के निष्कास्यति यानी कि निकाल लेगा। किसको निकाल लेगा? धन को निकाल लेगा। तो पूरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचंद्रश्च द्वे मित्रे प्रतिवशतः। प्राचीन काल में एकस्मिन् ग्रामे एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र दो मित्र रहते थे। तौ विदेशात वे दोनों विदेश से धनम अर्जयित्वा धन को अर्जित करके नीतवन्तौ वापस लौटे। तौ विचारितवन्तौ वे दोनों विचार किए कि गृहे इदम धनम सुरक्षितम न स्यात् कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं हो सकता। एवं विमृश्य इस प्रकार विचार करके या सोच करके तद धनम उस धन को एकस्मिन् वृक्षस्य मूले एक वृक्ष के जड़ में गर्तम विधाय गड्ढा बना करके निक्षिप्तवन्तौ उसे रख दिए। अद्वयों मध्य दोनों के बीच में परस्परम मतैक्यम अभवत दोनों के बीच एक मत था कि यस्मै आवश्यकता भविष्यति जिस किसी को आवश्यकता होगी सह अपरेण सह आगत्य धनम निष्कास्यति माने कि एक दूसरे के साथ आकर के धन को निकाल लेंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो अगला पैराग्राफ हमारा है मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः चासीत च आसीत दीर्घ संधि हो गया है। तो मनोहरः सरलः मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ सत्य में निष्ठा रखने वाला था। किंतु धर्मचंद्रः अतीव चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत किंतु धर्मचंद्र बहुत ही चतुर और कुटिल बुद्धि वाला था। धर्मचंद्र अन्य द्यू माने अगले दिन निभृतम गत्वा अकेले ही जा करके सर्वम धनम आहृतवान पूरा धन निकाल लिया। कहाँ जा करके? निभृतम माने उस वृक्ष के समीप जा करके। तो धर्मचंद्र अगले दिन वृक्ष के पास जा करके पूरा धन निकाल लिया। ततः इसके बाद धर्मचंद्र मनोहरम अवोचत इसके बाद धर्मचंद्र मनोहर से बोला मित्र चल तू चलो किंचित धनम आहृत्य कुछ धन ला करके मतलब कि लाना चाहिए कुछ धन ले आना चाहिए। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ द्वौ अपि दोनों वृक्षस्य अंतिकम माने वृक्ष के पास आगतवन्तौ आए। तत्र धनम न आसीत वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद्र मनोहरम यानी मनोहर
को आक्षिप्तवान आक्षेप लगाते हुए कहा कि धनम अपहृतम इति, माने धन तूने ही चुराया है, तेन यानी उसके द्वारा ही चुराया गया है। तो धर्मचंद्र मनोहर पर आक्षेप लगाया कि तेन धनम अपहृतम माने कि धन मनोहर के द्वारा ही चुराया गया है। ततः इसके बाद तौ विवाद मानव दोनों आपस में विवाद करते हुए राजानम प्रति गच्छत राजा के यहाँ गए। द्वयो विवादम श्रुत्वा दोनों के विवाद को सुन करके राजा अब्रवीत बोला, भवतु नाम जाने दीजिए आज स्वनिम्ब वृक्षस्य साक्ष्यम। स्व माने कल, स्वः माने कल, निम्ब वृक्षस्य निम्ब के पेड़ के गवाही को अवाप्य प्राप्त करके ही कश्चिद निर्णय भविता कुछ निर्णय होगा। सत्यनिष्ठ मनोहर, सत्यनिष्ठ मनोहर या सत्य में निष्ठा रखने वाला मनोहर विचारितवान विचार किया कि इदम एव समीचीनम यही ठीक है। निम्ब तरु असत्यम न वक्ष्यति, नीम का वृक्ष जो है असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंद्रो अपि प्रसन्न आसीत्, धर्मचंद्र भी प्रसन्न हुआ। अप्रेद्यु राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्ष प्रत्यागच्छत। अप्रेद्यु अगले दिन माने दूसरे दिन राजा द्वाभ्याम सह दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गए। तै सह समुत्सुकानां जनानां समर्दः अपि आसीत्। तै सह माने उन दोनों के साथ, उनके साथ, उन दोनों नहीं, तै बहुवचन का रूप है, उन सबके साथ समुत्सुकानां उत्सुक जनानां समर्दः लोगों की भीड़ भी आसीत गई। कोई बात होता है तो लोगों के अंदर उत्सुकता होती है कि हम भी जानें, तो ऐसे ही दोनों के बातों को सुन करके वहाँ पर जो उपस्थित भीड़ थी उनके साथ गई। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछति अस्मः, ते सर्वे वे सभी सत्य ज्ञातुम माने सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा नीम के वृक्ष से पूछा, हे निम्बदेव कथय बताओ, धनम केन अपहृतम, धन किसने चुराया। मनोहरेण इति निम्ब मूलात स्वरः प्रकटितः, मनोहर के द्वारा, इति ऐसा, निम्ब मूलाद माने नींब के जड़ से स्वर प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहर, यह सुनकर मनोहर बाष्पकंठः रुधे हुए कंठ से बोला कि महाराज, एषः निम्बतरु असत्यम वक्तुम न अर्हति, यह नीम का वृक्ष जो है असत्य नहीं बोल सकता। तत्र काचित छद्म योजना, कह रहे हैं कि तत्र माने यहाँ पर जो है काचित छद्म योजना, कुछ छद्म योजना बनाई गई है। अहम सद्यः एव प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही उसे प्रमाणित करता हूँ। लट लकार का वाक्य है, करोमि करता हूँ। तो एक बार फिर से देख लीजिए। मनोहर सरल सत्यनिष्ठ आसीत्, मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद्र अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत्, धर्मचंद्र बहुत ही चतुर और कुटिल बुद्धि वाला था। धर्मचंद्र अनेद्यु निभृतं गत्वा, धर्मचंद्र अगले दिन अकेले ही जाकर के सर्वं धनम आहृतवान, पूरा धन निकाल लाया। ततः इसके बाद धर्मचंद्र मनोहरम अवोचत, धर्मचंद्र मनोहर से बोला, मित्र चलतु किंचित धनम आहर्तव्यम, मित्र चले कुछ धन ले आए या ले आना चाहिए। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ, दोनों वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम नासीत्, वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद्र मनोहरम आक्षिप्तवान, धर्मचंद्र मनोहर के ऊपर आक्षेप लगाते हुए कहा कि तेन धनम अपहृतम, उसने ही धन को चुराया है या उसके द्वारा ही धन को चुराया गया है। ततः इसके बाद तौ विवादवन्तौ, दोनों विवाद करते हुए राजानम प्रति गच्छतः, राजा के से बोले। द्वयो विवादम श्रुत्वा राजा अब्रवीत, दोनों के विवाद को सुन करके राजा बोला, भवतु नाम रहने दीजिए, आज स्वनिम्ब वृक्ष से साक्ष्यम अवाप्य, कल जो है नीम के वृक्ष का साक्ष्य प्राप्त करके ही कश्चिद निर्णय भविता, कुछ निर्णय होगा। सत्यनिष्ठ मनोहर, सत्यनिष्ठ मनोहर विचारितवान सोचने लगा कि इदम एव समीचीनम, यही ठीक है। निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यति, नीम का पेड़ झूठ नहीं बोलेगा। धर्मचंद्रो अपि प्रसन्न आसीत्, धर्मचंद्र भी प्रसन्न था। अपरेद्यु राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यागच्छत, अगले दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गए। तैः सह समुत्सुकानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्, तैः सह उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी वहाँ थी।
ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछति स्मः। ते सर्वे वे सभी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान, राजा नीम के वृक्ष से पूछा, हे निम्बदेव कथय बताओ, धनम केन अपहृतम, धन किसने चुराया, मनोहरेण इति निम्ब मूलात स्वरः प्रकटितः। ऐसा नीम के मूल से स्वर प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहरः, यह सुनकर मनोहर बाष्पकंठ रोध अब्रवीत, वाष्प आंसू बहाते हुए रुधे कंठ से बोला, महाराज एषः निम्बतरु असत्यम वक्तुम न अर्हति, यह नीम का वृक्ष झूठ नहीं बोल सकता। अत्र काचित् छद्म योजना वर्तते, यहाँ कोई छद्म योजना यानी कुटिल योजना बनाई गई है। अहम सद्यः एव प्रमाणितम करोमि, मैं शीघ्र ही उसे प्रमाणित करूँगा। अगले दिन क्या हुआ, तो मनोहरः शुष्क ईंधनेन संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निं प्रज्वलितवान्। मनोहर शुष्क ईंधनम, सूखे ईंधन को संहृत्य इकट्ठा करके वृक्षमूले, वृक्ष के जड़ में निधाय रख करके अग्निम प्रज्वालितवान्, अग्नि को जलाया। तत्कालमेव वृक्षमूलात्, शीघ्र ही वृक्ष के मूल से रक्षतु रक्षतु इति स्वर संयोगः श्रुतः, रक्षा करे इति ऐसा स्वर संयोग सुनाई पड़ा। राजा सैनिकाना आदिष्टवान, राजा सैनिकों को आदेश दिया। तत्र यो अपि, वहाँ यो अपि जो भी है हो, तम वही आनयतु, उसको बाहर ले आओ। सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम, सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित जनम वही आनितवान, लोग को बाहर लाया। तम दृष्टवा, उसे देखकर सर्वे विस्मिताः आसन्, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। यतो ही सह धर्मचंद्रः, क्योंकि वह धर्मचंद्र का वृद्ध पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा को सब कुछ पता चल गया। सह पितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान, वह पिता और पुत्र दोनों को जेल में डाल दिया। अपिच और भी, तत्सर्वम धनम, वो पूरा धन, सपुरस्कारम, पुरस्कार सहित मनोहराय संवर्त्य, मनोहर को दे करके तम समाजितवान, मनोहर को सम्मानित किया। तो एक बार फिर से देख लीजिए। मनोहर शुष्क ईंधन संहृत्य, मनोहर शुष्क ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष मूले निधाय, वृक्ष के जड़ में रख करके अग्निम प्रज्वालितवान, अग्नि को जला दिया। तत्काल में वह शीघ्र ही वृक्ष मूलात, वृक्ष के जड़ से रक्षतु रक्षतु, रक्षा करे इति स्वर संयोग श्रुतः, ऐसा स्वर संयोग सुनाई पड़ा। राजा सैनिकान आदिष्टवान, राजा सैनिकों को आदेश दिया कि तत्र योह अपि भवेत, वहाँ जो भी हो, तम वही आनयतु, उसे बाहर ले आओ। सैनिकाः वृक्ष कोटरे, सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित जनम वही आनितवन्तः, बाहर ले आए। तम दृष्टवा सर्वे, उसे देख करके सभी लोग आश्चर्यचकित हुए। यतो ही, क्योंकि वह धर्मचंद्र से वृद्ध पिता, धर्मचंद्र का वृद्ध पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा को सब कुछ पता चल गया कि सह पितरम पुत्रंच, और वह पिता और पुत्र दोनों को कारागारे निक्षिप्तवान, जेल में डाल दिया। अपिच और भी, तत्सर्वम धनम, वह सारा धन पुरस्कार, पुरस्कार सहित मनोहराय, मनोहर को समर्पित करके तम सभाजितवान, उसे सम्मानित किया। इसके आगे शब्दार्थ आप लोग स्वयं से करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद बच्चों।